श्री शिवपुराण महाकथा गौरक्षण येथील पूजा मांडणी। रुद्राक्षों का विवरण है और इन रुद्राक्ष से क्या होगा, आपके रोगों का निवारण होगा। क्या करो, रुद्राक्ष को घर पर लेकर जाओ। बड़ा रोग आपके घर पर लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, बड़ा रोग है आपके पास, बहुत रिश्तेदारी में रोग है, परेशानी है, तो आपको रुद्राक्ष का जल उसको पिलाना है। लक्ष्मी नहीं रुकती तो रुद्राक्ष को लेकर जाइए। कोई ज्यादा बीमार है तो उसको पहना दीजिए। इस प्रकार से रुद्राक्ष का विवरण बताया। फिर कहा एक कथा बड़ी सुंदर है वृंदावन की, कि मेरे कन्हैया क्या क्या कर सकते हैं। एक बड़े संत हैं वृंदावन में, अभी तो चली गए, दो
कृपा कर दी है, श्री राधा कृपा कर दी है, दीन जान मेरी सुधी 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 है। दूरी करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा, दूरी करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा। बोली राधा रानी सरकार की। तो कथा चल रही थी, वृंदावन के एक संत है, कुछ वर्षों पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रण था कि मैं कभी बैठूंगा नहीं, हमेशा खड़े रहते थे। क्या होते थे? हमेशा खड़े रहते थे, बैठे नहीं थे। उन्होंने ऐसा प्रण क्यों लिया? उनको सब जज साहब बोलते थे। क्या बोलते थे? जज साहब। अच्छा, जज साहब क्यों कहते थे? तो एक कथा है कि एक गांव था, उसमें भोला नाम का भक्त रहता था। भोला नाम का वो भक्त बेचारा बहुत भोला था। एक सेठ जी से उसने 2000 रुपये उधार लिए। पहले का समय था बहुत, और उस समय 2000 मतलब 2 लाख रुपए। ₹2000 उधार में लिए और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, जैसे तैसे 2 लाख रुपए 2000 रुपये चुका दिए। अब उस सेठ जी ने कागज पत्तर में कहा कि इसमें हस्ताक्षर करो, तो कहा कि अरे आप पे हमको विश्वास है, हमको कोई जरूरत नहीं ऐसे करने, एक चिट्ठी दे दो बस। वो चिट्ठी दे दी। जब वो चिट्ठी दी तो सेठ थोड़ा सा मन में लालच आ गया और उसने उस चिट्ठी पर लिख दिया, वैसे तो अनपढ़ था बोला, सेठ जी ने लिख दिया कि और 2000 महीने बाकी है, और जो असली पेपर थे उसको छुपा दिया। अब बेचारा उसने संभाल कर रखी वो चिट्ठी को, और वो राघव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कृष्ण कन्हैया राघव जी को बहुत बड़ा भक्त था। और जब सेठ जी ने अब कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि इसने मेरे 2000 रुपये लिए दिए नहीं, या 2000 मतलब 2 लाख रुपए, इतना पुराना जमाना था, इसने मेरे 2000 रुपये दिए नहीं अभी तक, इसने मेरे पैसे अभी तक दिए नहीं हैं। अब वो बेचारा आया डरते डरते और उसने चिट्ठी दिखाई, उसमें लिखा था कि अभी 2000 रुपये देना और बचे हुए हैं। अब जज ने कहा कि कोई प्रमाण है क्या तुम्हारे पास? तो कहा नहीं महाराज, हमारे पास तो ये चिट्ठी थी, कोई तुमको देख रहा था, कोई सुन रहा था कि वहाँ पर? तो कहा हाँ, एक थे राघव जी जो हर समय सबको सुनते हैं, हर समय सबको देख रहे हैं, वही बैठे थे। जज को लगा होगा कोई राघव नाम का व्यक्ति है, तो एक पर्चा लिखवा दिया और कहा कि जाओ राघव को दे देना, उसको बुलाना है। उस पर लिखा था कि इन तारीख को राघव नाम के व्यक्ति को कोर्ट में आना है, सत्य घटना कलयुग की।
इस घटना में कहते हैं कि वो चिट्ठी को जाकर उसने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने वो चिट्ठी भगवान के पास रखी। पंडित जी कहते बहुत देख ली मिठाई आते हुए, बहुत वस्त्र आते हुए भी देखा, लेकिन आज पहली बार तुमको कोर्ट से बुलावा आया है और ये तुम्हारा भोला नाम का जो भक्त है बहुत भोला है। तारीख की तारीख पहुंची, भोला नाम का भक्त कोर्ट में जाके बाहर सो गया। अगले दिन हुई, पंडित जी वैसे तो 4 बजे भगवान को उठाते थे, अब 2 बजे उठा दिए जल्दी। स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए और जल्दी भोग लगा दिया। आज भगवान बाहर जा रहे हैं और कहा प्रभु आप कोई ना कोई लीला करिएगा, ये भक्त भोला बहुत भोला है। राघव जी की पट बंद कर दिए कि आज राघव जी के दर्शन नहीं होंगे। और जज साहब के पास वो डरता कांपते हुए पहुंचा। जज साहब ने मुकदमा चालू किया कि तुमने 2000 रुपये वापस नहीं दिए। वो व्यक्ति का नाम बोल रहे थे तो राघव आया है क्या? तो बाहर आया और कहा ये राघव नाम का व्यक्ति पेश हो। तो वो व्यक्ति जब चिल्लाने लगा, 2-4 बार राघव नाम चिल्लाया, तब एक मटकता हुआ व्यक्ति, कम्बल ओढ़ा हुआ, सुंदर मुस्कुराता हुआ, मोहक चेहरा कोर्ट में आया। खड़े होकर कहा मेरा नाम राघव है और मैंने इसको देखा था कि पैसे दे रहा है, कोई प्रमाण है क्या? कहाँ प्रमाण है? सेठ जी की दुकान पर गए और बाकी पेपर को लिया और जज को दिखाया। जब वो भोला नाम का भक्त कहता है तो मैं तो भगवान के बारे में कह रहा था कि राघव नाम के हमारे भगवान है, वो हमको हर तरह से देख रहे थे। और तुरंत वो व्यक्ति यहाँ से गायब हो गया। जज को लगा कि सच में भगवान कोर्ट में आए थे गवाही देने के लिए, भक्त के लिए। सोचने लगा जज, जो भगवान के सामने सब झुकते हैं, आज मैं उनके सामने बैठा रहा तो गवाही देते रहे, वो खड़े रहे, वो मेरे सामने खड़े रहे, तो मेरी ये शिक्षा है कि मैं जिंदगी में कभी बैठूंगा नहीं। तो व्यक्ति उसी दिन से चोला पहनकर कभी बैठा नहीं, खड़ा ही रहा। वृंदावन की सत्य घटना है, कई लोगों ने उन संत का दर्शन किया है। साधारण से कुटियात के वहां पर वो बैठते नहीं थे, एक गड्ढे में बस खड़े रहा करते थे। ये भक्ति होती है भगवान की कि भगवान कोर्ट में आ जाते हैं गवाही देने के लिए कि भक्त मेरे पास आया था। ये भक्ति होती है भगवान के चरणों की। मैयाओं कहते हैं कि जैसे फूल को पानी की जरूरत होती है ना, फूल में पानी डालोगे तब फूल बड़ा होगा, फूल को पानी की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। उसी प्रकार मैयाओं फूल को पानी की जरूरत होती है और हमारी प्यारी गाय ठाकुर की मैयाएं हैं ना, इनको शिव महाप्राण की जरूरत हुआ करती है। देखो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से वायु, श्वास, वायु, वायु से ज्यादा जरूरी है आयु, उम्र। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से वायु, वायु से आयु और आयु से भी ज्यादा जरूरी है शिव महापुराण की कथा, जो सबको प्रदान कर दिया करती है। सबसे ज्यादा जरूरी है शिव महापुराण की कथा। लोहा सबसे कठोर है, उससे ज्यादा कठोर अग्नि है, बड़े से बड़े लोहे को जला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर है पानी, बड़े बड़े अग्नि को बुझा देता है। पानी से ज्यादा बलवान है मनुष्य, लोटे में भर के गटर गटर पी जाता है। और मनुष्य से ज्यादा बलवान है रोग, बड़े बड़े पहलवान को खा जाता है। लेकिन रोग से भी ज्यादा बलवान है शिव महापुराण की कथा, जो बड़े बड़े रोगों को भी खत्म कर दिया करती है, बड़े बड़े रोगों का विनाश कर देती है। ये भक्त खींच कर आ जाते हैं शिव महापुराण की तरफ। कार्तिकेय जी महाराज इस
प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। शिव जी का तेज हिमालय पर पहुंचा, इस प्रकार गंगा में पहुंचकर 6 भाग में बट गया। कितने भाग में बटा? 6 भाग में। और 6 पुत्र जन्म लिए, 6 पुत्रों को जोड़ दिया और उसके 6 मुख बनाए। 6 मुख, कोई भी हरे के 5 मुखी है, पंचमुखी हनुमान, 4 मुखी ब्रह्मा जी, त्रिनेत्रधारी है हमारे शिव जी, 5 मुख हमारे शिव जी के। 6 मुख वाले कोई देवता नहीं, 6 मुख वाले केवल कार्तिकेय जी है। कार्तिकेय जी कितने मुख हैं? 6 मुख वाले हमारे कार्तिकेय जी महाराज। 6 भाग थे, 6 भागों को जोड़ दिया, 6 सिर बन गए। उनका नाम अब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रदान किया और शिव जी ने उनका नाम कार्तिकेय रखा। इस प्रकार कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ है शंकर भगवान। उसके बाद गणेश जी महाराज के जन्म की कथा थी। गणेश जी महाराज के जन्म की कथा किसी को पता है क्या? हाँ, सिर लाओ। हाँ, कैसा तो ऐसा नहीं पता? हाँ, बता दें हम, बता दें। एक बार की बात है, लोग कहते हैं कि माता उपटन लगा है जिससे शंकर जी प्रकट। उपटन से नहीं, पहले उपटन नहीं होते थे, पहले शरीर में गोबर लगाते थे। आजकल की मेरा गोबर शरीर मुंह तो बजेगी क्या? बड़ा बड़ा फेस वॉश चाहिए, बॉडी वॉश। हाँ, पहले गोबर से नहाते थे, गोबर ही उनके लिए साबुन था। देसी गोबर, देसी गाय का गोबर मुख में लगा लेते थे, पूरे शरीर में लगा के इसको स्नान करते थे। तो माता गोबर लगा रही थी और उस गोबर से मैल निकला। मैल से जब इसकी पूर्व कथा एक आती है कि एक सखी ने पार्वती मैया से कहा कि शंकर जी का बॉडीगार्ड कौन है? नंदी। तुम उनको स्नान करने जाते हो और बाहर खड़ा कर देती हो कि कोई किसी को अंदर मत आने देना। अब कोई शंकर जी आ गए, नंदी मना करेंगे क्या? एक बार बोलेंगे, दूसरी बार तो नहीं बोलेंगे ना। तुम्हारा पर्सनल कोई बॉडीगार्ड नहीं है, सरकार की तरफ से तो मिला है, पर्सनल होना चाहिए। तो पर्सनल बॉडीगार्ड कौन? तो ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन शंकर जी आ गए, स्नान करते हुए माता को बड़ी लज्जा हुई। तो माता ने कहा कि मुझे एक अपना सुरक्षा के लिए कुछ बनाना चाहिए, मेरा सेवक बनेगा। तो मैल से एक व्यक्ति को प्रकट किया और हत्या करता हुआ मनुष्य, उसके हाथ में डंडा दे का बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बाहर खड़ा हो गया, अब किसी को नहीं अंदर जाने देता। एक दिन शंकर जी आ गए, शंकर जी आए तो शंकर जी को रोक दिया। शंकर जी को रोका के अंदर कोई नहीं जा सकता। तो अरे बालक कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से, जाना है अंदर, अंदर कोई नहीं जा सकता, आप स्नान कर रही है। शंकर जी कहते अरे इसको रोको, बहुत अस्त्र चलाए पर उनको कुछ हुआ नहीं। शंकर जी को क्रोध आ गया और शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस व्यक्ति का सिर धड़ से रख दिया। माता बाहर आई, माता क्रोध में भर गई, जगदम्बा रूप बनकर माता कहने लगी कि किसने मेरे पुत्र को मारा है? आज मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ, सबको मार दो, कोई जीवित नहीं रहेगा। पूरी सृष्टि डोलने लगी, ग्रह इधर होने लगे। तुरंत शंकर जी ने हाथी का सिर लाया और हाथी का सिर लाने के बाद गणेश जी पर लगा दिया और गणेश जी जीवित हो गए। शिव जी दुनिया के पहले डॉक्टर है, पहली सर्जरी करी थी शिव जी ने अपने ससुर जी की। ससुर जी पे बकरी का सिर लगाया, बहुत बड़े डॉक्टर है। अब ऐसा कोई डॉक्टर निकला है कि दूसरे का सिर काट के जानवर का सिर लगा दो, जिंदा हो जाएगा। शंकर जी एक ऐसे कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाया, जिंदा हो गए। सोनोग्राफी में अंदर का दिखता है ना, अंदर क्या चल रहा है, किसने दिखता है? एक्सरे में सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में दिखता है ना। तो पहले सोनोग्राफी हमारे हनुमान जी ने करी थी, सुरसा के मुंह में जाकर अंदर देख के आए किडनी चल रही कि नहीं, पेट चल रहा है। सबसे बड़े डॉक्टर हमारे हैं। और जब दक्ष को सिर लगा
बकरे का, तो मैं करने लगा। रुद्राभिषेक में 7वें 8वें जो अध्याय होते हैं उसमें ज्यादा मैं शब्द आता, वो जो आता है तो दक्ष प्रजापति ने स्तुति करी, ज्यादा मैं शब्द आता, तो मैं बोलने लगा। शंकर जी को बड़ी हंसी आ गई। बकरी की भाषा मैं होती है ना। अब बताओ, मैंने समझते हो मैना जानती हो कौन है? कौन? श्री लाल बस पार्वती माता। मैना माता, हाँ ये तो माता हो गई। कौन से पक्षी को मैना बोलते हैं? हाँ, उसका नाम क्या है? मैना। और बकरे क्या करता है? मैं। बकरा ज्यादा मैं करता है तो उसका सिर कटता है कि नहीं? ज्यादा मैं करोगे कि ये मेरा वो मेरा, सिर तो कटना है ही। शंकर जी को बड़ी हंसी आ गई कि ससुर जी मैं कर रहे हैं। तभी से उनके सामने बम भोले बोलने लगे। बम भोले और मैं करते हैं ना भक्त लोग जाकर शिव जी के। मैं बम भोले बोलते। क्यों बोलते बम भोले? क्यों बोलते? इसलिए क्योंकि उनके ससुर जी ने जब ये कहा उनको बड़े प्रसन्न हो गए, इसलिए बोलते हैं। तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते जब उनके सामने बम भोले बोलते हैं। बड़ी हंसी आती है, उनको ससुर जी की याद आती है। ऐसे है हमारे शंकर। देखो शंकर भगवान के राक्षस भी पुजारी हैं, सब राक्षस पुजारी शंकर भगवान के। जलंधर देखना, शिव जी से युद्ध कर रहा और शिव जी की पूजा कर रहा। इसलिए जलंधर शिव जी की पूजा करता है, शिव जी से युद्ध कर रहा। रावण शिव जी की मानता नहीं पर करता शिव जी की पूजा। दुनिया का सबसे बड़ा शिव भक्त माना गया तो रावण माना गया। ऐसे ऐसे राक्षस हुए हैं। भस्मासुर देख लो, शिव जी की पूजा। भस्मासुर जानते हो? भस्मासुर एक बार शिव जी के पास गया, वरदान मांगे, भगवान से कहा वरदान दीजिए। भगवान कहते क्या चाहिए? तो कहा जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना कड़ा निकाल कर दिया, पहन लो, जिसपे सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। भस्मासुर वहीं पर बैठा रहा और वहीं पर बैठा। शंकर जी कहते जा ट्राई तो करने दो। तो करो, जिसको जाकर ट्राई करना है, जिसने दिया उस पे करेंगे। शंकर जी सोचने लगे कि मेरे सिर पर हाथ चढ़ा के वरदान मैंने दिया और मैं खुद ना भस्म हो जाऊं। शंकर जी आगे आगे भाग रहे, कमंडल त्रिशूल लेकर। जो महाकाल है वो आगे भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर। रुको ट्राई करने दो, फर्स्ट ट्राई। इतने में भगवान विष्णु को शंकर जी ध्यान करने लगे। विष्णु जी सोचने लगे, फिर से फंस गए। शंकर जी छोटे से ब्राह्मण बनकर आए, कहा अरे भस्मासुर किधर जा रहे हैं? तो कहा पंडित जी ट्राई करने जा रहे हैं शंकर जी के पास। तो कहा अरे वो शंकर जी के क्यों आस पास रहकर? वो शंकर जी हमको भी वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा। अब अपने सिर पर रोज खुली करते हैं पर कुछ नहीं होता ना, भस्म होते ना कोई कुछ होता। शिव जी का वरदान काम ही नहीं करता है। तो कहा ऐसे कैसे नहीं करता? तो चलो बात छोड़ो। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भस्मासुर एक बार हम तुम्हारे नाच कर दिखाओ। तो भस्मासुर कहते हैं नाचने का कोई समय है क्या? अरे एक बार नाच कर दिखाओ। ठीक है, भस्मासुर पंडित जी के लिए नाचने लगा। ऐसे ऐसे मत नाचो, ऐसे ऐसे नाचो। और ऐसे करते करते भस्मासुर का हाथ खुद के सिर पर चला गया, खुद ही भस्म हो गया। शिव जी आए। अब भगवान कहते हैं कान पकड़ कर अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। भगवान इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया, इतने भोले हैं। एक उदाहरण कि एक चोर जा रहा था पूरे गांव में, सब जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला, सब जगह। आज पास में मंदिर था, मंदिर के पट खुले थे, शिव जी का धाम। गया वहां पर, ऊपर घंटा लटका था चांदी का। सोचा कुछ मिला नहीं, एक घंटा ले जाओ। अब चोर तो चोर, खुर्ची मिली नहीं तो शिवलिंग था, शिवलिंग पे चढ़ गया। इस पे चढ़ा शिवलिंग पर, जब शिवलिंग पर वो चढ़ गया तुरंत शिव जी
प्रकट हो गया, कहा मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए। चोर कहने लगा मैंने तो तुम पे चढ़ गया, चांदी का घंटा लेने के लिए चढ़ा, चोरी कर रहा, तुम कैसे प्रसन्न हो गए। शिव जी कहते लोग मेरे को बेलपत्री चढ़ाते, दूध चढ़ाते, फूल चढ़ाते, सब चढ़ाते, तुमने अपने आप को चढ़ा दिया इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। भगवान कहते हैं कि तू अपने आप को मुझे चढ़ाते तो मैं प्रसन्न हो गया, तो मन चढ़ा, सुंदर मन चढ़ा तो मैं प्रसन्न हो जाता। चोर का आंखों का ही था। नाम भी था उसका कुछ ठंडन लाल, ठंडन लाल नाम का वो चोर आपोट में ही रहता है, अभी भी रहता है, कथा सुनने भी आया है। अब वो दिखेगा नहीं, पता नहीं। हम इस प्रकार से गणेश जी का जन्म, पावन जन्म हुआ। अब गणेश जी आने के साथ रहने लगे। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, इसका क्या महत्व है। एक बार कुबेर आया, कुबेर को भगवान ने क्या बनाया, महाराजा बनाया कुबेर को। एक चोर था कुबेर, कौन चोर। अब देखो भगवान के सामने दिया जलाते हैं ना, दिया जलाने का महत्व क्या, देखो अब फूल बाती होती है, फूल बत्ती होती है, लंबी बत्ती होती है। फूल बत्ती किसके सामने जलानी चाहिए, लंबी बत्ती किसके सामने जलानी चाहिए, किसके बारे में बताओ मुझे। देखो मेरा आकृति में कोई ज्ञान नहीं है। लंबी बत्ती देवी के सामने जलाई जाती है। देवी के मंदिर पर आप जा रहे हैं तो फूल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती जलाई जाती है। और देवताओं के सामने फूल बत्ती, कृष्ण भगवान है, शिव जी है, राम जी, कृष्ण, कोई भी देवता है उनके सामने क्या जलाई जाती है, फूल बत्ती। और लंबी बत्ती देवी के सामने। तो दिया जलाने का महत्व सुनिएगा। एक चोर था, अब वो चोर, उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। वो चोर भटकता रात्रि का जागरण चल रहा था, सब बैठे थे, पीछे से वो आया शिव मंदिर में और अंधेरा था। अपना ये दुपट्टा था, दुपट्टा उसको आग में जलाया और इधर उधर देखने लगा कि कुछ है कि नहीं, कुछ है या नहीं। भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, शिव जी प्रकट हुए और कहा कि तूने मेरे सामने प्रज्वलता करी है, प्रकाश किया है अपना दुपट्टा जलाकर, मैं तुझको धन का देवता बनाता हूँ। कुबेर कौन है, चोर थे कुबेर जी, उनको कुबेर के देवता बना दिया, कुबेर के पद प्रदान कर दिया। ये है शिव जी। इसलिए कहते हैं कि दिया जलाया करो। पौष मास चल रहा है और पौष मास में बेलपत्र के महत्व में बताया गया है कि यदि पौष मास में कोई से भी दिन बेलपत्री के नीचे 11 दीपक घी के हो, तेल के हो, 11 दीपक जलाने चाहिए। उसको क्या कहते हैं, दीपमाला। 11 दीपक को कहते हैं दीपमाला। ऐसी कोई दीपमाला पौष मास चल रहा है, कोई से भी दिन सोमवार ले लीजिए, उस पर आप चढ़ाइए, आपके सारे घर के अरिष्ट, घर की समस्याएं, अरिष्ट मतलब घर के समस्याएं, घर की संकट, घर में जो अशांति रहती है वो मिट जाती है। लोग आते हैं, लोगों के घर में अशांति है, कलेश बहुत मचा देता है, कोई किसी की सुनता नहीं, पति पत्नी में लड़ाई बहुत होती है। तो आपको क्या करना है कि 11 दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाने हैं। तो कहा कि कुबेर का पद प्रदान कर दिया। कुबेर बड़ा अहंकारी हो गया। कुबेर की पद प्राप्ति करने के बाद उसने भंडारा रखा, सारे देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को बुलाना भूल गया। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो तुमको ऊंचाई तक पहुंचाता है उसको ही लोग भूल जाते हैं। कुबेर उसने शिव जी को नहीं बुलाया। बाद में ध्यान आया शिव जी तो बुलाने जाएगा। शिव जी की बात है, हे शिव जी भंडारा है 4 बजे पहुंच जाइएगा।
सूजी गणेश छोटे मोटे इवेंट में अटेंड नहीं करता, मेरे छोटे बाबा करते। कौन छोटे बाबा? गणेश जी करते। उस दिन बोल आएंगे, अरे इतू सा पेट है उनका, क्या खा लेंगे वो? अरे वो देख लेना तब कितना खाएंगे वो। ऐसी छोटी मोटी शादी में इवेंट नहीं करता है, हम बड़े बड़ी जगह जाते हैं। अच्छा ठीक है, गणेश जी खोल दीजिएगा। जाने का समय आया, 4 बजे जाना था, 3 बजे गणेश जी निकले। गणेश जी कहते कि जा रहा हो पिताजी, थोड़ा नाक मत कटवाना, खूब खा के आना। गणेश जी के नाक नहीं कटवाऊंगा, उसकी नाक बहुत लंबी है। गणेश जी गए कुबेर के यहाँ पर, 3 बजे पहुंच गए, 1 घंटे पहले। आवाज दी, अरे मैया बाहर आओ, मैं गणेश आया हूँ भंडारे के लिए। अच्छा तू जल्दी आ गया, कोई बात नहीं, इतनी सारे देवता है, कहाँ पीछे पूछे जाएगा, बैठ जा तू जल्दी। और खूब खाने के लिए दिया। यहाँ पर मैया पूरी रखती, सोई 2 कदम चलती, सोई पूरी खत्म। अरे मैया पूरी लाओ। मैया पूरी रखते रखते, सब्जी रखते रखते, रबड़ी मालपुआ रखते रखते परेशान। कुबेर का भंडार खत्म, जो धन का देवता है उसका भंडार खत्म। भगवान कहते अब कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ तो कहना नहीं, कच्चा लेके आओ, सच्चा चावल कच्चा गेहूं सब खा रहे, पूरा भंडार खत्म। कुबेर सिर पे हाथ रखी, दूसरा पेट जा किधर रहा? सब जा रहा तो किधर जा रहा? भागते भागते शंकर जी के पास पहुंचे, क्षमा करो बड़ी गलती हो गई मुझसे, आपको मुझे पता बुलाना था, कोई उपाय बताओ। तो एक काम करो, दुर्वा लेकर चले जाओ, लेना 3 गांठ के दुर्वा, 11 दुर्वा लेकर चले जाना, उनकी थाली में रख देना। वो भागता भागता, अब तो हर जगह दुर्वा होती है, दुर्वा 3 गांठ वाले लिया। 3 गांठ वाले दुर्वा लेने के बाद गणेश जी के थाली में रख दिया। गणेश जी की थाली में दुर्वा रखी, गणेश जी संतुष्ट हो गए। इसलिए मैयाओं आजकल के लोग छोटे छोटे दुर्वा चढ़ाते हैं, 3 गांठ वाली समझती हो मैया? समझते हो गांठ वाली? नीचे गांठ लगी होती है, हाँ हाँ बांस में होती है ना, बांस में होती है, लेकिन बात वैसे गांठ होती है दुर्वा में। बताने के लिए कि थाली मैया कैसे देख रही है। 3 गांठ वाली दुर्वा होती है, बड़ी बड़ी दुर्वा है, उसको 11 चढ़ाने से हमारे गणेश जी संतुष्ट होकर भंडार करते हैं। तो गणेश जी संतुष्ट होकर जितना खाया तो उतना वापस रख दिया। इस प्रकार गणेश जी छोटी छोटी लीलाएं करने लगे। अब कार्तिक जी कहते मैं बड़ा हूँ, मैं रखने लगेगा होगा। गणेश जी कहते मैं बड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं प्रथम पूज्य हूँ, पहले मैं क्या करूँगा। लड़ाई हो गई दोनों में। शंकर जी कहते जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका बदला पहले होगा। अच्छा तो तुरंत बिना देर हुए यहाँ पर मोर को तैयार किया गया, मयूर को, और उस पर बैठकर कार्तिकेय जी चले गए। गणेश जी सोचने लगे अपना वाहन कौन है, जो हाँ बीच में सेल खत्म हो गई तो बीच में रुक गया, थक गया, तो क्या करूँगा, इतनी पृथ्वी की परिक्रमा करना है। तो भगवान गणेश जी को बुद्धि के देवता ऐसे थोड़ा ना कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया और आसन लगाया। आसन लगाया, पूजा करी शिव जी की, पार्वती माता की, और परिक्रमा लगा दी। दिखाते को मैं संसार की परिक्रमा लगा ली, पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी, अब मेरा ब्लॉग करा। शंकर जी कहते हैं कि तुमने तो मेरी परिक्रमा लगाई, पार्वती माता की परिक्रमा लगाई, तुमने अपने माता पिता की लगाई, संसार की कहाँ लगा ली, दुनिया की कहाँ लगा ली, पृथ्वी की कहाँ लगाई तुमने। गणेश जी कहते हैं कि अरे जो दिन में एक बार माता पिता की परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। ऐसे गणेश जी की बुद्धि से कब्जा हो गया रिद्धि सिद्धि के साथ, इसके साथ हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ।